कल हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 3 का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से, तो वो सबको क्लियर हो गया है। कल हमने मेजर टेंडेंसी को डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अलावा उसकी एप्लीकेशंस की और उसके टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि हैं मीन, मीडियन, मोड। कल हमने मीन किया था स्टडी, जिसमें हमने मीन को ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए, दोनों के लिहाज से देखा था। उसके अलावा उसकी एग्जांपल्स वगैरह भी हमने क्लियर की थी, ग्रुप डाटा के लिहाज से भी और अनग्रुप डाटा के लिहाज से। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे आप पूछ लें। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, एक क्वेश्चन दूंगी, जिसके लिए आपने करना होगा मीन को ग्रुप डाटा के लिए, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि पहले वाली असाइनमेंट मुझे मिली ही नहीं है। सिर्फ 3 मुझे से ज़्यादा मुझे लगता है कि उस लेक्चर की मिली है मुझे। तो फिर आगे मैं किस तरह दूँ, जबकि कोई करके दिखा ही नहीं रहा है काम। इवन कि आपको टाइम पे लेक्चर भी सेंड करती हूँ, आपको सब कुछ सेंड किया जाता है, पीपीटी भी दी जाती है, समझाया भी जाता है, लेक्चर भी रिकॉर्ड किया जाता है। फिर असाइनमेंट्स क्यों कम है? माशाल्लाह 45 की स्ट्रेंथ है क्लास की, और सिर्फ 3 बच्चों के मार्क्स किस तरह लगा सकती हूँ? काइंडली जो काम दिया जाता है उसको आप साथ के साथ किया करें सारे। ओके। कल हमने मीन को डिस्कस किया था, उसकी हमने एग्जांपल भी देखी थी, उसका सारा मैंने आपको बताया था प्रोसेस किस तरह हम करते हैं, कौन सा फार्मूला है, ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं इसको, हम सारा हमने कल डिटेल से इसको डिस्कस किया था। आज जो हमने मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के सेकंड टाइप को डिस्कस करना था वो था मीडियन। डेफिनेशन ऑफ मीडियन। मीडियन है क्या? द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि मीडियन क्या है, एक मिडल वैल्यू है डाटा सेट की। मतलब हमारे पास कोई भी डाटा है, उसकी जो मिडल वैल्यू है उसको हम मीडियन कहते हैं। व्हेन इट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, ऑर्डर को सेट कर लेते हैं। हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसके ऑर्डर को सेट कर लेते हैं। इफ द डाटा सेट हैज़ एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज। अब क्या मतलब है कि हमारे पास अगर डाटा ओड नंबर्स में होता है, मतलब मेरे पास 5 वैल्यूज़ का डाटा सेट है, ठीक है, तो उसकी तो मैं सेंटर वैल्यू ले लूँगी क्योंकि उसकी सिंगल वैल्यू रह जाएगी कॉमन, तो वो हमारा मीडियन होगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अगर हमारा डाटा मीडियन में होता है, मीडियन हमने निकालना है अगर हमारे पास डाटा इवन नंबर है, मतलब हमारे पास जैसे 6 का डाटा है, तो 6 में से हम क्या करेंगे, दरमियान वाली 2 निकालेंगे, क्योंकि इसमें से कोई हमारा मीडियन हमें पता नहीं लग रहा ना, तो हम दरमियान वाली 2 ऑब्जर्वेशंस को लेके उनको ऐड करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि इफ़ द डाटा सेट हैज़ एन इवन नंबर, अगर वो इवन नंबर की वैल्यूज़ हैं तो मीडियन उसका क्या है, एवरेज। हम उसकी 2 मिडल वैल्यूज़ को लेके उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज से मुराद ये है कि उन दोनों को ऐड करने के बाद उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो फिर हमारे पास वो मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मीडियन। मीडियन की हमें कुछ टाइप्स की देखते हैं, वो है पॉपुलेशन मीडियन और सैम्पल मीडियन। पॉपुलेशन मीडियन से मुराद के द मीडियन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, हम इंटायर पॉपुलेशन में हमारे जितनी भी पॉपुलेशन का डाटा सेट है उस तमाम के हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमारे पास है सैम्पल मीडियन। द मीडियन ऑफ अ सैंपल ऑफ डाटा, अगर डाटा के सैंपल जो होते हैं उनका भी हम मीडियन मीडियन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ मैंने 2 टाइप्स लिखी हैं। उसके अलावा कुछ इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मीडियन की। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कि इसमें से हम डाटा की मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास है सॉर्टेड डाटा, इससे हमारे डाटा को हम सॉर्ट करते हैं अपने डाटा को, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। थर्ड हमारे पास है रेजिस्टेंट टू आउटलायर्स। ठीक है, द मीडियन जो है वो अफेक्ट नहीं करता किसी भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को या आउटलायर्स को अफेक्ट नहीं करता है। फोर्थ हमारे पास है यूजफुल फॉर स्क्यूड डाटा। जो मीडियन है वो स्क्यूड डाटा के लिए क्या है, बहुत यूजफुल है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मीडियन की। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली ये एग्जांपल जो है वो मैम ये ग्रुप डाटा। स्क्यूड क्या होता है? मैम ये स्क्यूड क्या है, स्क्यूड डाटा? इसको प्लीज स्क्यूड एक एक्सप्लेन करें आप। डिस्ट्रीब्यूशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमने कि जब जिसको मीन, मीडियन और मोड को आगे हम डिस्कस जब करेंगे ना कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, जैसे कि हम उसकी कोई शेप बनाते हैं तो वो सिक्यूर्ड होती है। सिक्यूर्ड का मतलब ये होता है कि उसकी जो मीन, मीडियन और मोड होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। कि कोई भी हमने डाटा ले लिया है ना, उसका मीन, मीडियन, मोड हमने फाइंड आउट किया, अपनी मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी हमने सेट की है, अगर वो हमारी तमाम वैल्यूज इक्वल आ रही है तो हमारी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। समझ आ गई है? थैंक यू। जी।
नेक्स्ट हम देख रहे थे इसकी एग्जाम्पल को। बेसिकली ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। अब आपने ये माइंड में सेट कर लेना है कि हमने मीन को भी ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए यूज़ किया था, और मीडियन को भी इसी तरह देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास मैंने 5 नंबर्स का डाटा लिया है जो कि ओड है, ठीक है। 5 मीन्स ओड नंबर है ना हमारे पास। टू फाइंड द मीडियन, अगर हमने इसका फाइंड आउट करना है, वी सॉर्ट द डाटा एंड फाइंड द मिडल वैल्यू। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में था, 2 4 6 8 10, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसके बाद क्या कर लेना है, इसकी मीडियल वैल्यू निकाल लेनी है मैंने, ठीक है। मीडियल वैल्यू किस तरह आएगी, 2, यहाँ से 10 चला गया, यहाँ से 4 और 8। सेंट्रल वैल्यू क्या रहेगी मेरी, 6। तो जो ये 6 है ये मेरे पास क्या है, मीडियन है। अगर डाटा आपको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में दिया है तो आपको पता लग ही जाएगा कि हमने इसका फाइंड सिंपल वे करना है, ग्रुप अनग्रुप डाटा के लिए इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ देखिए इसलिए लिखा हुआ है कि देयर फॉर द मीडियन ऑफ द डाटा सेट इज 6। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया था कि 2 4 6 8 10 12, अगर हमारा डाटा अब 6 हमारे पास वैल्यूज पे अब मुश्तमिल है, तो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये तो ओड नंबर था ना, 5 थे, तो हमने 2 से मिस करा के 2 से करवा के सेंट्रल वैल्यू ले ली है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं और सेकेंड 2 वैल्यूज़ हैं ये चली गई। उसके बाद बीच में हमारे पास 2 वैल्यूज रह गई हैं, एक हमारे पास रह गई है 6 और दूसरी हमारे पास क्या रह गई है, 8। तो अगर हमने इसका मीडियन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, 6 + 8 को मैंने ऐड कर लिया, उसके बाद वो आ गया 14। फिर उसको मैंने डिवाइड कर दिया है 2 पे। 2 मैम पे, ये हाँ। आपने 7 लिखा हुआ है, हाँ 14/7, सॉरी यहाँ सॉरी, तो 2 टाइपिंग ही मिस्टेक है, होगा, यहाँ 2 14/2। आना है। हाँ जी, यहाँ 2 आना है। ओके, मैं अभी इसको सेट कर देती हूँ यहाँ पे, सॉरी, 2। ओके, हमने 2 वैल्यूज लिए ना, एक हमने लिया 6 और एक हमने लिया 8। 6 + 8 हम करेंगे तो 14 आ जाएगा। डिवाइड भी हमने 2 पे ही करना है क्योंकि ये 2 वैल्यूज थी। फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, मीडियन। और अगर हम देखें हमने डाटा को अरेंज फॉर्म में जब किया हुआ है तो 6 और 8 के दरमियान 7 ही नंबर आता है ना, तो वही हमारा मीडियन है। समझ आ गई यहाँ तक एग्जाम्पल, ये हमने किया है मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। अब आगे जी हम देख मैम। लेते हैं जी मैम ठीक। डेफिनेशन ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा के लिए हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरीज की देख लेते हैं कि द मीडियन फॉर ग्रुप डाटा इज द वैल्यू दैट डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जब हमने मीडियन को ग्रुप डाटा के लिए देखना होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, विद हाफ ऑफ द डाटा वैल्यूज बिलो द मीडियन एंड हाफ अबव, ठीक है। जो हाफ होती हैं वो हमारी डाटा वैल्यूज के अबव मीडियन होता है, और जब हमारे पास हाफ हम नीचे वाली को कट कर लेते हैं तो हमारा मीडियन आ जाता है। सिंस द डाटा इज ग्रुप्ड इनटू क्लासेस और इंटरवल, ग्रुप डाटा किस फॉर्म में होता है, क्लासेस में होगा, जाहिर सी बात है, या इंटरवल्स के अंदर होगा। द मीडियन इज एस्टिमेटेड यूजिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब भी हमने मीडियन के लिए ग्रुप डाटा को लिए सोल्व करना है तो उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाजमी बनानी पड़ेगी, जो कि हमने पीछे अपने लेक्चर में भी डिस्कस करते रहे हैं और आज भी करेंगे। मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि मीडियन को ग्रुप डाटा के लिए हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अनग्रुप डाटा तो बहुत इजी था, बस हमने सेंट्रल वैल्यूज़ की फाइंड आउट कर ली तो हमारा मीडियन था। लेकिन अब ग्रुप डाटा के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, अरेंज द डाटा इन ऑर्डर। सबसे पहले आपने अरेंज कर लेना डाटा को जिस तरह भी आप करना चाहें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा होगा कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना होता है, एक उसका कॉलम बना लेते हैं। थर्ड हमारे पास होता है फाइंड द मीडियन क्लास। जब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उसके बिहाफ पर हमने फिर क्या फाइंड आउट करनी होती है, अपनी मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होती है। फोर्थ हमारे पास है कैलकुलेट द मीडियन। जब हमारे पास मीडियन क्लास आ जाती है उसके बाद मीडियन हम उसका फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमने अपने माइंड में रखने होते हैं जबकि हम ग्रुप डाटा के लिए मीडियन को यूज़ कर रहे होते हैं। आगे अब हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। बस ये स्टेप्स मैंने मेन लिखे हैं कि हमें इनकी ज़रूरत होती है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे एक, अब हम ये देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला ऑफ अ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अब इसका कोई फार्मूला भी होगा, जाहिर सी बात है, जब हमारे पास इंटरवल्स आ जाएंगे, हमने कम्युनिटी की फ्रिक्वेंसी का यूज़ करना है, तो उसका ये मैं फार्मूला है, जान गई तो मैं क्या करना सकता हूँ। ठीक है। मीडियन का ये फार्मूला है L+N/2 माइनस कम्युनिटी की फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई, माइनस कम्युनिटी की फ्रिक्वेंसी फिर डिवाइड करते हैं अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई बाय एच। एल का मतलब क्या होता है कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N means total frequency, P means cumulative frequency of the class preceding the median class,
उसके बाद हमारे पास एफ का तो मतलब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी होती है। एच का मतलब भी हमें पता है कि विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। ये डाटा मैंने जरा इस फॉर्म में लिखा था ना फॉर्मूला, तो मैंने कहा शायद आपको समझ ना आए, तो मैंने यहाँ एक भी अटैच किया है जिसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, हमारी लोअर लिमिट। फिर उसके ऊपर हम लिखते वापस हैं यहाँ अपनी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मास पर हम इसको माइनस करते हैं अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर डिवाइड कर देते हैं उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल के साथ। फिर उसको जब हमारे पास ये सारा हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एंड में हम क्या करते हैं, अपनी उसको विड्थ के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ मेरे पास मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ क्लास इंटरवल्स लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास कितनी क्लास है, 1 2 3 4 5 6 का मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा मैंने देखा कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें दी होती है लाजमी ना। क्लास इंटरवल भी दिए जाएंगे आपको और फ्रीक्वेंसी भी आपको दी जाएगी। जब ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी तो आपने समझ जाना है कि मैंने मीडियन फॉर ग्रुप डाटा के लिए यूज़ करना है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा था वो अरेंज का। इसमें तो अरेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि इंटरवल्स आपको ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने सेकेंड स्टेप हमने देखा था कि हमारा सेकेंड स्टेप है कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। ये जिसका माइक ऑन है पीछे से आवाज़ें आ रही है, प्लीज़ इसको बंद कर लें। जब कोई क्वेश्चन होगा फिर आप भी इसे ऑन कर लें। मैम इस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी और फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, नहीं दोनों नहीं नहीं, चीजें। इसमें ना सिर्फ क्लास इंटरवल दिए जाएंगे आपको और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने खुद फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे हमने स्टेप उसके मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे कि इसमें स्टेप क्या थे, डाटा को अरेंज करना था, फिर आपने कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर आपने खुद ही इसकी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई, मैंने इसका सम अप कर लिया। उसके बाद मैंने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। वो तो आपको आता है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना। जी मैम आता जी। है। इसके बाद हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। फिर हमने जस्ट क्या करना है, अब हमने अपनी डाटा मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो हमने क्या करना है, अपनी एन ऑब्जर्वेशन देखनी है। एन ऑब्जर्वेशन क्या होती है हमारे पास, ये 51, ठीक है। सबसे पहले हम फार्मूला का ये पार्ट सोल्व करते हैं n/2। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। देयर फोर एन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी मेरी थी 51, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे आ गई है 25.5। ये जो मेरे पास यहाँ पे जो आ गई ना टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 25.5 आई है, इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना ये पूरी मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होती है। इसलिए पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें जो हमारा फार्मूला होता है मीडियन का, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसमें सबसे पहले n/2 मैंने सोल्व करना होता है। n/2 का मुराद ये है कि n से मुराद टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरी, ये टोटल का मैंने सम कर लिया, मेरे पास यहाँ पर 51 आ गया। उसके बाद मैंने उसको डिवाइड कर देना 2 के साथ। 2 के साथ डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ गई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब मेरे पास ये आ जाएगा ना 25.5, इससे मैंने देखना है अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखा मैंने, इस 4 से मुराद ये है कि 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग। फिर इससे मुराद ये है कि हमारे पास 1 से लेकर 11, सॉरी 5 से लेकर 11, यहाँ से पता क्या लग रहा है कि है 11 से लेकर 29। तो 25.5 जो है वो ज़रूर इसमें लाई करेगा ना, क्योंकि 11 से लेकर 25.5 इसी के दरमियान लाई करेगा। तो मैंने इसको चूज़ कर लिया कि ये मेरी क्या है, मीडियन क्लास, जिसको मैंने रेड से हाईलाइट भी किया हुआ है। समझ आ गई है। मैम प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये कैसे 29 क्यों आया, नहीं समझ आई इसकी। जी जी ज़रूर। यहाँ पे देखिए मेरे फार्मूला था ना मेरे पास मीडियन का, इसमें n/2 नज़र आ रहा है आपको। मीडियन फाइंड आउट जी करने के लिए मैम जी सबसे आ रहा पहले हम इस स्टेप को करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे n/2 लिखा हुआ है, इसको सोल्व करने के लिए n मेरे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल आया मेरे पास 51, ठीक है। इस 51 को मैं डिवाइड कर दूंगी 2 के साथ, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगी मीडियन की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिससे मैंने ये फाइंड आउट करना है कि मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कौन सी ऐसी रो है जो कि मीडियन लाई कर रही है, ठीक है। यहाँ मैंने इसको डिवाइड जब 2 के साथ किया तो मेरे पास आ गया 25.5। उसके बाद मैंने अपनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि 25.5 कहाँ लाई हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो 4 है वो मुझे ये बताती है कि मेरी जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से हो रही है 1 से लेकर 4 तक। सेकंड मुझे बता रही है कि 4 से लेकर 11 तक।
और थर्ड मुझे ये बता रही है कि 11 से लेकर 29 तक इसकी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद यहाँ मुझे बता रहा है कि 29 से 40 तक। तो मैंने देखा कि मेरा जो n/2 आया वो आया है 25.5। तो मैंने देखा कि 11 से लेकर 29 के दरमियान ही जो है मेरी 25.5 वैल्यू लाई कर रही है। तो मैंने इसको इसी को अपनी मीडियन क्लास सिलेक्ट कर ली है। ओके, अब ठीक क्लियर है हुआ है आपको? मैम। ये देखिए 40, मैम देखें ये 40 को इसलिए नहीं हम ले सकते क्योंकि ये अबव हो जाती है, क्योंकि हाँ जी, जी जी, ट्वेंटीज ऐसे में ही है। देखना है हमने, हाँ ऐसे ही जी, ना। जी 25.5 है ना, तो मैंने कोशिश करना उसी में देखना है। तो मैंने देखा कि 11 से लेकर 29 तक यहाँ पर आ रहा है। तो 25.5 नहीं इसी इस के मैम, दरमियान आएगा। मैम इस तरह के उसके लगभग ही होनी चाहिए, मतलब जैसे अब 2040 तो बहुत ज्यादा आगे चला जाता है, अगर हाँ जी, 25 है, मे बी हमारे पास 28 होता, हाँ जी, 24 होता, इस तरह वो हो जाता ना, वो लेते हैं। हाँ जी। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आता 39, ठीक है, n/2 मेरा 39 आता, फिर मैं लाजमी ये वाली फ्रीक्वेंसी लेती, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 29 से लेकर 40 तक मेरे पास चांसेस हैं कि मैं इसमें से आप ले सकती हूँ, फिर मैं इसको चूज करती। अब जबकि मेरे पास 25.5 आ रहा है, तो मैंने देखा वो यहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है 11 से लेकर 29 तक, मैं कोई भी नंबर ले सकती हूँ इसके अंडर। मीन मैम नियरेस्ट वैल्यू देखनी है आपने, कि हाँ जी, मतलब जो बिल्कुल ऐसे नियरेस्ट ही है। है ना वो, हाँ जी, ऐसे ही ना। मतलब इसके दरमियान लाई कर रहा है 25, इसलिए मैंने ये ले ली है। ये मेरी मीडियन क्लास है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने आगे अपना ये मीडियन का जो फॉर्मूला है इसको सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे देख लिया कि मेरी जो यहाँ पर लोअर क्लास जो एल मतलब होता है ना, फार्मूले में हमने एल देखा है। सॉरी, एक मिनट। हम्म, यहाँ पे फार्मूले में लिखा हुआ है ना एल, इस एल से मुराद ये होता है कि जो हमने यहाँ पे अपनी मीडियन क्लास सेट कर ली है, ये पूरी जो क्लास है ना यहाँ से लेकर ये पूरा जो इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मेरी सारी मीडियन क्लास है जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ठीक है। तो लोअर लिमिट से मुराद ये होता है कि मैंने को कल भी बताया था, इंटरवल के दरमियान जो पहली वैल्यू होती है वो हमारी होती है लोअर लिमिट, और सेकंड हमारी क्या होती है, अपर लिमिट। तो एल से मुराद ये है कि मेरी यहाँ पे लोअर लिमिट मैं 145 को ले लूंगी, ठीक है, जो कि मैंने आगे यहाँ पे लिख भी दिया है कि लोअर क्लास लिमिट मेरी क्या है, 145। उसके बाद हम देखते हैं कि फार्मूले में जो हमारे पास एक और वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर, n/2 हमने सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि हमारे पास क्या आ गया, 25.5। उसके बाद आते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को। इसमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि आपने यहाँ देख लें, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इसका मतलब ये होता है कि मीडियन क्लास जो आपकी आई है ना 29 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में, इससे आपने अबव लेनी है। मीडियन क्लास मैंने जो सेट की है ना अपनी, वो कह रहे हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में आपने मीडियन क्लास उससे अबव लेनी है। तो मैं क्या लूँगी, 11 हमेशा। अगर मेरे पास यहाँ 40 आ जाता तो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपनी क्या लेती, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 29। प्रीसीडिंग का मतलब है पीछे, मतलब उससे आपने एक पिछली वैल्यू लेनी है। समझ आ गई है? मैम ये विड्थ का नहीं पता चला, विड्थ का जो एच है। नहीं, अभी मैं आगे चल रही हूँ, आप सुने तो सही, आगे मैं भी कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ तक पहुंची, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी तक, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यही है 2051। बल्कि नहीं, सॉरी, फ्रीक्वेंसी हम यही लेंगे जो हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही इसकी मीडियन क्लास के अंदर 18, ये ले लेंगे अपनी। उसके अलावा जो एच है ना हमारे पास, एच हमारे पास इसका माइनस होता है, सम डिफरेंस। 150 में से आप 145 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5। तो एच मेरे पास यहाँ पर क्या है, 5 है। समझ आई एच की? एच का मतलब बेसिकली होता है विड्थ। आपने इंटरवल के दरमियान आपने डिफरेंस चेक करना है, वो आपकी विड्थ होती है एच, ठीक है। मेरे पास यहाँ जो मीडियन क्लास के अंदर इंटरवल आ रहा है 150, सॉरी 145 से 150, लेकिन हम बड़ी वैल्यू ऊपर रखेंगे, 150 को माइनस कर देंगे 145 के साथ, तो हमारी एच मतलब विड्थ हमारी क्या आ जाएगी, 5। इज दैट क्लियर? 5। यस मैम। ओके। अब मैंने सारी वैल्यूज के बारे में आपको बता दी है कि मीडियन का ये फार्मूला है, ठीक है। एल से मुराद हमारी लोअर लिमिट है, मतलब जो हमने कि मीडियन क्लास सेट की है, क्लास इंटरवल हमारा जो पहला है वो हमारी लोअर लिमिट होती है, उसको मैंने यहाँ मेंशन किया है। n/2 आपको ऑलरेडी पता लग चुका है, जो हमने स्टार्ट भी अपना यहीं से किया है क्वेश्चन। पहला स्टेप ही यही होता है कि n/2 आप जब फाइंड आउट करेंगे उसके बाद ही आप मीडियन क्लास अपनी सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ी सी बात टेक्निकल है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में हम यूज़ करते हैं अपनी मीडियन की प्रीसीडिंग क्लास, मतलब प्रीसीडिंग मेरे पास ये था क्लास फ्रीक्वेंसी, मेरा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे मैंने प्रीसीडिंग मतलब इससे पीछे वाली वैल्यू ले ली जो कि 11 आएगा।
ठीक हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का आपको पता है कि जो मैंने मीडियन क्लास सेट की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, 18 आ रही थी। एच का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एच हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, अपने इंटरवल का डिफरेंस ले लेते हैं। जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज अब आ चुकी हैं, जस्ट हमने क्या कर देना है, अपने फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है। हर चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कि लोअर क्लास लिमिट हमारी क्या आई है, क्लास साइज एच क्या आया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एफ क्या आई है हमारे पास, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, वो मेरे पास 11 थी, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। अब जस्ट हम इसको फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, एल की वैल्यू भी आ चुकी है। उसके बाद 25.5 -11 भी आ चुके हैं, मतलब हमारे पास फार्मूला था ना, हमारे पास n/2 को हमने माइनस करना था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर उसको डिवाइड करना था अपनी हमने हाइट के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने 18 के साथ। ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास यहाँ 145 आ गया, इसका मैंने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, फिर एंड में उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 18 के साथ। फिर मेरे पास मीडियन क्लास मेरी क्या आ गई, जवाब 149.03। यहाँ तो समझ आ गई सबको? कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेंगे ना? जी जी मैम, कर लेंगे। बस मेरा मकसद ये था कि आपको फॉर्मूला में पुट करने का आपको बता दीजिए कि किस तरह हम पुट करते हैं। क्लियर हो गया सारा? मैं मुझे यहाँ से ये समझ नहीं आई, क्लास इंटरवल जो बनाया है पीछे तो हमें वो दी गई थी, ये यानी पॉइंट्स दिए गए थे, उसमें से हमने करना था। ये 35 में से 40 अगर निकालते हैं तो ये 4 है, तो 40 में से 140 में 145 निकालते हैं, तो ये 7 कैसे आया? आप इस चीज को ना देखें ना, आपको तो डाटा दिया ही नहीं गया, आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिए गए, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको तब दिया जाता अगर डाटा में इस फॉर्म में देती ना आपको कि आपने इंटरवल भी खुद बनाने हैं, फिर आप फ्रीक्वेंसी खुद चेक करते। अब उन्होंने आपको एस्टिमेटेड डाटा दे दिया है, उन्होंने कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी, डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। मीन मीडियन के मुझे ये अंदर था। आपको इस तरह का डाटा दिया जाएगा, ठीक है, आपने बस उसको क्या कर देना है, आपने सॉल्व कर देना है। वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको सिखाई गई थी उसमें आपको एक डाटा दे के समझाया भी गया था कि अगर आपको इस तरह का डाटा दे दिया जाए तो आपको इंटरवल बनाने आने चाहिए। जी मैम, वो आ गया था। हाँ, इसलिए बस ये इसका काम इतना ही है कि आपको इतना क्लास इंटरवल भी दिए जाएंगे, फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी, आपने जैसे अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है और जस्ट सॉल्व करना है उसको। क्लियर? जी ठीक है मैम जजाक। मैम ये एक बात, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए आपने फार्मूला में दिया हुआ है कि n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैम आपने 18 कैसे फ्रीक्वेंसी है इसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नहीं डाली आपने। आगे देखें ना, जो आगे आपने सॉल्व किया हुआ है। किधर? इधर कह रही हैं आप? जी मैम, इधर इधर ही देखें। आप ये कह रही हैं कि मैंने -11 क्यों लिखा है? ये जो 18 है आपने 5/18 है, हालांकि फार्मूला में तो हमारे पास नहीं है, जस्ट विड्थ है हमारे पास। ये देखें 5/18 मैं क्यों आपको लिखा है एंड बताती में हूँ आप आपने। क्या कह रही हैं। फॉर्मूला में हमें कहा गया है कि आपने मल्टीप्लाई करना है एच के साथ। मैंने मल्टीप्लाई पहले कर दी है, डिवाइड उसको एफ मैंने बाद में कर दी है, बस ये डिफरेंस है। एच मेरे पास 5 था ना, उसको मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर, मतलब मैंने जैसे माइनस किया उसको मैंने वैसे ही उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। डिवाइड 18 मैंने होल का ले लिया है। समझ आ गई है? ठीक है। जी मैम, जी। जी आ मैम। गई अब। वो कैलकुलेशन अपनी मर्जी की होती है, आप जैसे मर्जी कर लें, पहले ऐड करना है ऐड कर लें, मल्टीप्लिकेशन करनी है डिवीजन करनी है, लेकिन मैथ का ये असूल होता है, ये स्टैटिस्टिक्स का, कि आपके पास अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन इकट्ठी आ गई है, सबसे पहले आप सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन चूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सेकंड आप डिवाइड पे जा सकते हैं। क्लियर? जी मैम। ओके। जी मैम, क्लियर। ओके। मैंने आज फिर असाइनमेंट दे, बल्कि पहले एक टॉपिक पढ़ा लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। लास्ट टॉपिक हमारी जिसकी टाइप रह गई है वो हमारे पास है मोड। ठीक है, मोड क्या होता है? द मोड इज द वैल्यू डेट अपेयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डाटा सेट। एक डाटा दिया गया है, ठीक है, हमने उसमें चेक करना है जो कि ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, वो हमारा क्या होता है, बेसिकली मोड होता है। It is a measure of central tendency that identifies as most common value in a data. A data set may have one mode, उसका one mode भी होता है डाटा का, two mode और more than two modes, मल्टी मोड। अब इसका मैं आपको डिफाइन थोड़ा आगे बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ मोड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूनी मॉडल, अ डाटा सेट विद वन मोड, ठीक है,
जैसे कि एक डाटा आपको दिया गया है, उसके ना काफ़ी सारे मोड्स होते हैं। जैसे कि अगर डाटा कि आपको फ्रीक्वेंसी टेबल एक दिया गया है, ठीक है, मैंने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, वैल्यू ली हुई है, ठीक है, तो अलग अलग डाटा भी हो सकता है कि पेशेंट्स का, डॉक्टर्स का, और क्या नाम है, हम किसी और चीज़ का डाटा ले लें। अगर जैसे मैं को एक टीचिंग एग्जाम्पल देती हूँ, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का और प्रोफेशनल्स का, ठीक है, मैंने डाटा ले ली, तो वो कह रहे हैं इसके तीन मोड भी हो सकते हैं डाटा के, हम दो ले सकते हैं तो वो यूनी मॉडल होगा, अगर सिंगल ले रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम दो डाटा ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, बाई मॉडल होगा। अगर हमारे पास तीन आए तो हम मल्टी मॉडल यूज़ करेंगे, लेकिन हम यूज़ करते हैं मोड के अंदर ना ये तीनों मॉडल्स। अब कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं कि ये क्या होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है डाटा की, हम इसमें चेक करते हैं, ठीक है, और ये हमारे एक्सट्रीम वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करती हैं। थर्ड, हमारे कैटेगोरिकल डाटा के लिए बहुत यूज़फुल है। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हाउ टू फाइंड द मोड, हम मोड को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट द वैल्यू, मतलब हमने डाटा को लिस्ट कर लेना है, अरेंज कर लेना है। थर्ड हमारे पास है काउंट द फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी को आपने काउंट कर लेना है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है डाटा के अंदर, मतलब इसको हम काउंट कर लेते हैं। थर्ड फिर हम बना क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द मोड, अपना मोड फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ली है, मैंने सारी मुझे मेरे पास एक डाटा था 2 4 6 8 4 10, मैंने इसको लिस्ट कर लिया। लिस्ट करने के बाद मैंने काउंट कर लिया कि जो टू जो है मेरे डाटा के अंदर वो कितने टाइम्स आ रहा है। मैंने देखा यहाँ पर टू जो है ना वो वन टाइम ही आ रहा है, सिंगल टाइम आ रहा है, इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। फिर मैंने चेक किया कि फोर जो मेरे डाटा के अंदर वो कितने टाइम्स आ रहा है। यहाँ 4 1 2 3 टाइम्स आ रहा था, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। इसी तरह मैंने 6 8 और 10 को भी चेक कर लिया है। सॉरी ये 3 मिस्टेकन है, यहाँ पे सिर्फ 10 वन टाइम आ रहा है। उसके बाद फिर हमने पोस्ट, हमारा थर्ड स्टेप क्या था कि आइडेंटिफाई द मोड, अपना मोड हमने डिसाइड कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू डाटा में कौन सी आ रही है, फोर आ रही है, क्योंकि फोर जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू ऑफ डाटा है, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो यही हमारा क्या होता है, मोड। इसको सिर्फ हम ग्रुप डाटा के लिए यूज़ करते हैं, सॉरी एन ग्रुप डाटा के लिए यूज़ करते, ज़्यादा इसका ग्रुप डाटा का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा होगा उसमें से हमने मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ग्रुप डाटा के अंदर कोई काम नहीं, क्योंकि इंटरवल्स तो हमने देखते हैं ना कि कितनी बार कौन सा रिपीट हो रहे हैं, ना कि इंटरवल्स रिपीट होते हैं, ठीक है। सिर्फ इसके लिए हम अनग्रुप डाटा यूज़ करते हैं। यहाँ तक हमारा जो था ना, हमारे यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्लियर है, जिसके अंदर हमने इसकी सिर्फ 3 टाइप्स को ही डिस्कस करना था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि था मीन, मीडियन और मोड। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिहाज से भी, थ्योरी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर कोई बात चीज़ समझ नहीं आई है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो चैप्टर का एक टॉपिक रह गया मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसके अंदर वेरिएंस, कोवेरिएंस, हम क्वार्टाइल्स वगैरह को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लेक्चर में जो हमने मीन, मीडियन, मोड पढ़ा, इसको आप फिर मुझसे रिपीट करवा सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई क्वेश्चन में क्यूरी है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। और आज जो मैंने आपको एग्जांपल देनी है ना, सॉरी असाइनमेंट के लिहाज से, वो आपके पास एक आएगा इस तरह अनग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा में आपने मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड आउट करने होंगे, और एक मैंने आपको देना है ग्रुप डाटा के लिहाज से डाटा देना है, उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, मीन और मीडियन। क्लियर? जी मैम। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में जो कुछ समझ ना आई हो आपको? अभी हमारे पास टाइम है, आप बस अभी मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, ताकि फिर आपको क्वेश्चन करने में इजीली हो जाएगा आपको। फिर पूछना है। कल मीन का समझ आ गया था आपको? वो तो इजी था काफी, मुझे लगता है। फार्मूला जिनको जिसका इशू हो रहा था कि फार्मूला बहुत मुश्किल है, उनको हो गए थे याद? जी मैम हो गए थे। ओके। मीडियन समझ आ गया, मोड भी समझ आ गया? जी मैम जी अभी याद करेंगे इंशाल्लाह, जो एक बारी हुई फिर इंशाल्लाह कल पूछेंगे। चलें, गुड, वेरी गुड। लेकिन ये पूछें आप मुझसे उसी टाइम, जिस टाइम आप कर रहे हैं ना, आप मुझे पर्सनली पिक बना के भेज सकते हैं कि हम यहाँ से कर रहे हैं, हमें ये आपका पॉइंट आउट क्लियर नहीं हो रहा, मुझे कल के लेक्चर से पहले असाइनमेंट चाहिए आपकी। मैम आज सेंड कर दी है मैंने। जी आपने तो कर दिया, बाकी से भी मैं बात कर रही हूँ कि जिसका भी कोई भी क्वेश्चन हो, जहाँ से कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कि किस तरह करना है, तो आप मुझे इजीली उसी टाइम पर्सनली भी यहाँ मेरे से पूछ सकते हैं कि ये हम स्टेप कर रहे थे, हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही है, मैं आपको उसी टाइम क्लियर कर दूंगी, ताकि आपकी असाइनमेंट वो बीच में ना रह जाए। ताकि कल जो हमने स्टार्ट करना है वेरियंस को टार, वो भी जाहिर बात है, वो न्यूमेरिकल भी हैं, वो थेरी भी, जब तक आप साथ साथ नहीं करेंगे भी समझ नहीं आएगा ना, इसलिए कह रही हूँ। क्लियर? जी मैम।
और किसी का कोई टॉपिक है तो आप मुझसे पूछ लें, सिर्फ एक नहीं रिस्पॉन्स करना होता है। 10 स्टूडेंट्स हैं मीटिंग में, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, माशाल्लाह सबको समझ आ गई है। या तो मेरा मेथड आसान है, या फिर वाकई। नहीं नहीं मैम, माशाल्लाह बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा क्लियर कर देती है मैम, आ गई उसमें, थैंक यू। मेथड ओके। वाकई ही बहुत अच्छा है। हाँ, फिर रिस्पॉन्स क्या कहता कि मुझे यदि भी आप फिर अप्रिशिएट हो कि हाँ भाई मैं वाकई अच्छा समझा रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है। मुझे लगता है शायद सारे ना मुझे इग्नोर कर रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं, ऐसा फील होता है ना फिर कभी कभार। नहीं मैम, कैसा माशाल्लाह नहीं बहुत मैम, अच्छा। मैं इग्नोर मैं नहीं कर सोच रहे। रही थी हमारा ना फर्स्ट सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी बहुत मतलब टफ समझा जाता है, तो उनकी भी हमारी बहुत अच्छी मतलब मैम थी ना, वो बहुत अच्छा समझाती थी। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाती हैं, बहुत अच्छा चले, समझ आ थैंक यू जाता है। सो मच। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि आपको समझ आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत इजी वर्डिंग करती हूँ ताकि आपको इजीली अच्छी तरह से ना क्लियर हो जाए हर चीज़। और आपके पास ये फुल अपॉर्चुनिटी, आपको कहीं भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, पर्सनली ग्रुप में पूछना है आपने, लेक्चर के अकॉर्डिंग आप बीच में पूछ सकते हैं रोक के। इंशाल्लाह मैम यहाँ समझ नहीं आई जरूर पूछेंगे। जी। चलिए ठीक है, अभी लेक्चर का टाइम हमारा रहता है। मैं आपको ना अभी एक डाटा सेंड करती हूँ, ठीक है? आपने उसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है। उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर भी कर दूंगी करना क्या है इसके अंदर इजीली, फिर आपने उसको अकॉर्डिंग अपने ना असाइनमेंट आपने अभी से करना शुरू कर देनी है। ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह मैम। मैम। जी, गुड लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, जज़ाक फी अमान अल्लाह अल्लाह। हाफिज।